जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ, मंगल। आज चर्चा होगी सेनापति मंगल के उदय प्रभाव के बारे में। अभी तक सेनापति मंगल अस्त चल रहे थे, लेकिन 16 जनवरी को वह अपनी वर्तमान धनु राशि में ही रहते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो वह बलहीन हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम अस्त काल के दौरान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह अस्त से उदय होता है तो धीरे धीरे करके बलवान होने लगता है। ठीक ऐसा ही अब मंगल के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक मंगल अस्त चल रहे थे, जो सभी के लिए ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल उदय होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मंगल के इस उदय प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल द रेड प्लेनेट ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, जब कहीं पर मंगल शब्द सुनाई देता है तो कौन याद आते हैं? मंगलवार, हनुमान जी। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी को समझ लिया तो आपने मंगल को समझ लिया। जैसे हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं, असंभव को संभव बना देते हैं, वैसे ही मंगल हैं द प्लेनेट ऑफ बोर्न एंड अचीवमेंट। अगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और राजा तथा चंद्रमा को रानी और माता कहा गया तो मंगल को सेनापति और बेटा कहा गया। मंगल व्यक्ति में विल पावर, उसकी इच्छा का कारक होता है, और यह सारा संसार इच्छा और इच्छा शक्ति के ऊपर ही टिका हुआ है। वैसे तो इच्छा शुक्र में भी है, लेकिन वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मंगल की ऊर्जा का सहारा लेता है। इच्छा ही हमें काम करने की प्रेरणा देती है, इच्छा से ही जोश और एग्रेशन आता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध। सो मार्स इज द प्लेनेट ऑफ डिजायर, ड्राइव एंड एग्रेशन। जी हाँ, मंगल में बिल्कुल विरोधाभास गुण देखने को मिलता है। जिस प्रकार शुक्रदेव प्यार मोहब्बत से लेन देन में विश्वास रखते हैं, मंगल ठीक इसके विपरीत है। जी हाँ, अगर कोई भी चीज़ मंगल को चाहिए तो वह उसे छीन करके ले लेता है। मंगल दोनों तरह की इच्छाओं को दिखाता है, लेने और देने की, यानी कि यह महास्वार्थी भी बना सकता है और महादानी भी बना सकता है। यह जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति, गुरु सूर्य की स्थिति, लग्न, पंचम और नवम भाव की स्थिति के आधार पर तय किया जा सकता है कि मंगल आपको महास्वार्थी बनाएगा या फिर महादानी। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह जो परिवर्तन हुआ है, अस्त से उदय परिवर्तन, यह आपकी कुंडली के 10वें भाव में हुआ है, क्योंकि धनु राशि कुंडली के 10वें भाव में बनती है आपकी। तो ऐसे में मंगल का कुंडली के 10वें भाव में उदय होना, बलवान होना, यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो 10वें भाव में जाकर के दिग्बल प्राप्त करते हैं, और ये दोनों ग्रह अगर बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य किसी ग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो फिर कहना ही नहीं। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र में आपको इस समय अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं
या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, इस समय मंगल आपकी वैल्यू को कार्य क्षेत्र पर बढ़ा देंगे। जी हाँ, इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी वाणी, आपका ज्ञान, आपका व्यक्तित्व सब कुछ कार्य स्थल पर हर किसी को प्रभावित करेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल को ही छोटा काम पसंद नहीं करता। इसलिए किसी बड़े प्रोजेक्ट में या फिर किसी बड़ी डील में इस समय आपको काम करने का मौका मिलेगा। देखा जाए तो दसम भाव में मंगल का दिग्बली और बलवान होना, यह जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील थे उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का भरकम प्रयास करेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, जन्म कुंडली में जब तक गवर्नमेंट जॉब का योग ना हो, वर्तमान दशा और अंतर्दशा आपके फेवर में ना हो, तो गोचर में भले ही ग्रह कितना ही बेहतर क्यों ना हो जाए, वह कभी भी आपको अपना संपूर्ण परिणाम नहीं दे पाता। इसलिए बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान हुए, वर्तमान दशा अंतर्दशा का ज्ञान हुए, आप गोचर के प्रभाव को अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। जी हाँ, तो देखिए, मंगल का दसम भाव पर गोचर करना हर प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता और तरक्की प्रदायक साबित होगा। खास करके वह लोग जो मिलिट्री, पुलिस, सेना इत्यादि के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह समय उन्हें उत्तरोत्तर तरक्की प्रदायक साबित होगा। अगर आप लंबे समय से इन्हीं फील्डों के लिए प्रयत्नशील हैं, मिलिट्री, फोर्स, पुलिस, तो समझ जाइए मंगल, सूर्य और गुरु की कृपा से इस समय इन क्षेत्रों में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, सो आपके पारिवारिक जीवन में इस समय थोड़ा तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन मंगल चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके आपके भौतिक सुख सुविधाओं, जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सुखों में वृद्धि कर देंगे। जो जातक पॉलिटिशियन है, राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए भी मंगल की इस प्रभाव को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखा जाए तो चतुर्थ स्थान आपके हृदय का होता है, आपकी मनोदशा का होता है, तो इन दोनों के ऊपर मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस समय आपके हृदय में दयालुता की मात्रा थोड़ी कम और कठोरता की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। आपकी मनोदशा भी इस समय हाइपर रहेगी, क्योंकि मंगल एक एग्रेशन के ग्रह हैं। परिणाम स्वरूप आपका मन हाइपर रहेगा इस समयावधि में। कहीं ना कहीं मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी पड़ेगी, यानी कि आपकी राशि के ऊपर। तो ऐसे में समझने का प्रयास कीजिए, आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही इस समय हाइपर बना सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के प्रति आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व थोड़ा भारी साबित हो सकता है, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखा जाए तो मंगल का चतुर्थ स्थान पर मित्र के घर में दृष्टि डालना आपकी सेहत को मजबूत बनाएगा, क्योंकि मंगल महाराज काल पुरुष की कुंडली में लग्न के यानी कि प्रथम भाव के परमानेंट मालिक बनते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय मंगल की कृपा से आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे और कम मेहनत में ही बड़ी सफलता दिलाने के लिए मंगल का यह गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। देखिए, मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव किस चीज़ का होता है? तो आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके प्रेम का होता है, और कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का द्वार तो भी होता है। तो मंगल का अपनी नीच राशि में पंचम भाव में दृष्टि डालना, वैसे तो यह नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर हालांकि थोड़ा बहुत संतान के साथ तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके संतान के करियर के लिए मंगल के इस प्रभाव को बेहतर ही कहा जा सकता है। संतान को इस समय करियर में सफलता की प्राप्ति के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी मंगल के इस प्रभाव को बढ़िया ही कह सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए गुरु, मंगल और सूर्य की कृपा से इस समय आपको उस कंपटीशन एग्जाम में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं यह समय आपके जीवन में कहीं न कहीं आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई और आपके विवेक में वृद्धि कराने वाला साबित होगा, क्योंकि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि जो रहेगी, फलस्वरूप यह समय आप सभी
मीन राशि वालों के लिए हर प्रकार से अच्छा ही कहा जा सकता है। फिर भी मंगल के इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए और मंगलवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी हेल्प कीजिए और उन्हें कुछ मीठा खाने को दीजिए। मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।